हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है, क्या सोचते हैं आपके पड़ोसी आपके लिए। तो बहुत सारी बातों का खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। बिल्कुल जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, अगर आपको बेहद आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। और मैं बता दूं, अगर पूर्व जन्म में आप विश्वास रखते हैं, रुचि रखते हैं या हर तरह से निराश हो चुके हैं, आपके काम जो है बनते ही नहीं है किसी तरीके से, तो इसका कारण क्या है, आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई कहाँ से, कैसे आई, तो इसकी जड़ तक जाने के लिए आप आकाशिक रीडिंग करा सकते हैं। सोल रीडिंग भी बोलते हैं इसको, आप सोल रीडिंग करा सकते हैं। आकाशिक रीडिंग रिकॉर्ड अपने खुलवा सकते हैं। और ये उसकी फ़ीस जो है, अभी जो टैरो की फ़ीस है उतनी ही रखिए, आगे चल के हो सकता है उसकी फ़ीस अलग हो जाए। तो जल्दी से आप अपनी रीडिंग आकाशीय अगर जानना चाहते हैं, पिछले जन्म से आपके ऐसे क्या कर्माश वगैरह थे जिसकी वजह से इस लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, तो आप बिल्कुल आकाशिक रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपनी एनर्जी को सेंड करें। और तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करते हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। कार्ड शफल कर लिए हैं मैंने, तो पता करते हैं कि आखिर आपके पड़ोसी जो हैं उनके दिल में चल क्या रहा है। देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो अब आप ऐसे हो गए हैं, बहुत हुआ, ये तमाम तरीके की जो बातें आपके दिल दिमाग पे छाई रहती हैं, लोग अक्सर बातें करते ही रहते हैं कि ये हुआ वो हुआ, ये सब बातों से आप बाहर आना चाहते हैं। अब आप पर वो प्रभाव नहीं पड़ता है इन सारी चीज़ों का जो एक टाइम पे पड़ता था। इतना प्रभाव पड़ा है आपके ऊपर कि आपने अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचाया है। कहीं ना कहीं हो सकता है माइंड से डिस्टर्ब रहे हो आप, पूरा टाइम आपका उन्हीं बातों में दिमाग घूमता रहा हो, आप रोए हो, आंसू बहाए हो। आपके लिए आप बहुत बातें हुई हैं, आपके ऊपर उंगलियां उठाई गई हैं, तरह तरह से आपके ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की गई है। आपने जो नहीं किया उसको भी साबित करने की कोशिश की गई है ना, और जो किया वो तो किया ही किया, उसको नमक मिर्च लगाकर तरह तरह की बात करना, आपके जीवन में झांकना, ताकना, आपके विषय में सब कुछ जान लेना, जैसे कि इन लोगों का जो है एक वो बन गया था उद्देश्य जीवन का, जैसे कहते हैं ना कि उद्देश्य होता है। लेकिन कहते हैं कि सरल स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, जो बहुत अच्छा इंसान होता है, आप लोगों के सभी के सवाल होते हैं कि हम तो किसी के जीवन में नहीं झांकना चाहते, हम तो सबके जीवन को चाहते हैं, सबका अच्छा रहे, बढ़िया रहे, हमें किसी से, आप हैं ही नहीं किसी के जीवन के। आप बैठे होंगे, वहीं बैठे होंगे, आपको ये भी खबर नहीं होगा कि अगला आपसे दो व्यक्ति छोड़ के क्या बातें हैं। लेकिन आपके कुछ पड़ोसी ऐसे हैं, उनको इतनी पता होगी, चार व्यक्तियों को भी छोड़ के पता होगी कि उनके घर में क्या हो रहा है। तो इस टाइप के लोग होते हैं, ऐसे भी आपके पड़ोसी हैं। तो आपके घर में बिल्कुल ताक झांक करने की कोशिश है, किसी बहाने से आना या किसी तरीके से आपके संपर्क में आना, और नहीं आ पा रहे तो दूसरों से आपकी चर्चा करना। तो जब संपर्क में नहीं है, कोई व्यवहार में नहीं है, संबंध में नहीं, तो फिर क्या होगा, अपने मन से ही बातें बना लेना। तो इस तरीके की बात कह देना कि आप तो किसी की मानने सुनने समझने वाले नहीं हैं, आप तो किसी की वैल्यू नहीं करते, आप किसी को पूछ नहीं रहे हैं, ऐसी सोच बना लेना, है ना। और फिर उसी को लेके चर्चा कर देना, कभी घमंडी कह देना, ईगोइस्टिक कह देना। ऐसे देखो, अब जो जिनसे आप मतलब नहीं रखेंगे, आपको पता है कि हाँ ठीक है, इनसे थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं। तो अब यही तो है, आपके कितने सवाल होते हैं, हे ईश्वर मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, मेरे जीवन में इतना बुरा क्यों होता है, लोग बुरे क्यों होते हैं, और इन बुरे लोगों के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, ये है कलयुग। अब कलयुग का प्रभाव जो है, अब आप हैं सतयुग के, अब सतयुग का इंसान इस पृथ्वी पे आ जाएगा, वो दूसरों का भला करेगा, दूसरों का बुरा नहीं करेगा, तो कलयुग को तो बुरा लगेगा ना। तो आपके लिए फिर कलयुग करता है खड़ी परेशानियाँ।
और जो कलयुग के हिसाब से चलते हैं, दूसरों का भला बुरा कर रहे होते हैं, उनके जीवन में क्या दे देता है कलयुग? भर भर के खुशियाँ, भर भर के चीज़ें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके जीवन में परेशानी नहीं आती है। फिर वो इतनी यातनाएं, इतनी परेशानियां, क्योंकि देखो सुख उठाया है तो दुख तो आना ही है। जीवन का समय का पहिया घूमता, और जब कर्माज क्रिएट कर लेते हैं, सुख में फंस जाते हैं, सुख की लालसा में है, हर तरीके के सुख की लालसा में अगर कोई इंसान फंस जाता है, फिर वो क्या करता है? गलत मार्गों को चुनने लगता है। कलयुग और मजबूत होता है, कलयुग खुश होता है, उनको वरदान में और खुशियाँ देता है और गलत मार्ग खोल देता है। तभी तो आपने देखा होगा, अगर आप गलत मार्ग पे जाएंगे तो वहाँ के सारे रास्ते खुल जाएंगे, उसी उसी हिसाब की बुद्धि चलेगी, उसी हिसाब से प्रक्रियाएं होंगी, वही हो जाएगा। और अगर आप सही मार्ग पे जाना चाहेंगे तो वहाँ के मार्ग खुल जाएंगे, फिर वही वही देखो, चुनने का मौका, अवसर, जो कुछ भी है सब ईश्वर आपको देते हैं। आपके हाथ में होता है कि आपको चुनना क्या है। आप ये जीवन में आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, आपने खुद चुना है ये जीवन, आपने खुद अपनी जर्नी को क्रिएट किया है, कहा है कि मैं ऐसा जीवन जीऊँगा। अब यहाँ आके रोना धोना हो जाता है। तो फिर अब जब सतयुग वाला इंसान, जो ईश्वर को मानने वाला, दूसरों की बुराई नहीं करेगा, तो क्या होगा? कलयुग जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। तो आप किसी को ख़त्म करने जाएंगे तो वो क्या करेगा? भई आपके साथ परेशानी खड़ी करेगा। लेकिन जो सतयुग के स्वभाव के लोग हैं, जो प्योर सोल्स हैं, उनके साथ क्या होता है? अंत में सब अच्छा ही होता है। ये शब्द सुना है, अंत में सब अच्छा होता है। ये आप प्रश्न उठा देते हैं लोग कि अंत कब होता है? कभी नहीं, ये तो सारी ज़िंदगी निकल गई, अंत में कभी? अरे आप आंखें खोल के तो देखो। आप उन मनुष्यों से आशाएं, उम्मीद लगा रहे हैं जो कलयुग में व्यस्त हैं, उसको खुश करने में, उसको मजबूत करने में लगे हैं। और फिर उनकी गति देखो, आप देखो कि बहुत पैसा, बहुत सुख उठाए और लास्ट अंत समय आया तो कीड़े ही पड़ के ख़त्म हो रहे हैं। उनको कोई पूछने ही वाला नहीं है, उनकी बच्चे दौलत को उड़ा रहे हैं। तो तभी तो कहावत बनी, क्या धन संचय सुपूत को और का धन संचय कुपूत को। दोनों ही स्थिति में धन संचयने से क्या फ़ायदा इकट्ठा करने से? क्योंकि पुत्र अच्छा सुयोग्य होगा, योग्य होगा तो वो क्या करेगा? सद्बुद्धि का होगा तो वो खुद कमा के इतना पैदा कर लेगा, और जो अयोग्य होगा वो तो पूरी दौलत उड़ा ही देगा। तो किसके लिए माया को इकट्ठा करना है? तो अपने अपने कर्मा को इकट्ठा करना है। अब ऐसी स्थिति के आप हैं जब, और कलयुगी लोगों के बीच में जब आप फंस जाते हैं, तो आपके लिए व्यर्थ की चर्चाएं करना उनका एक उद्देश्य बन जाता है। क्या है? यहाँ संसार में कोई व्यक्ति किसी को अपने से ऊंचा देख नहीं सकता, किसी की इज्जत। अब कुछ सद्बुद्धि, कुछ प्योर सोल्स ऐसे होते हैं जो आपका मान भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। तो बिल्कुल आपके कुछ पड़ोसी आपका सहयोग करने की कोशिश करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपके स्वभाव के अनुसार, जिस प्रकार से आप हैं, शांत प्रिय, एकांत प्रिय, आपको पूरा स्पेस भी देते हैं, आपकी मदद करने को भी तैयार रहते हैं, और आपका रिस्पेक्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके विषय में बात भी होती है कि आप एक बहुत ही सुंदर स्वभाव के व्यक्ति हैं, मधुर स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपके बोले हुए दो शब्द भी उनको बहुत धैर्य और तसल्ली प्रदान करते हैं। कहीं ना कहीं हीलर की एनर्जी तो है आपके अंदर, हील हो जाते होंगे लोग आपसे मिल के, आपसे बात करके, बड़ा अच्छा महसूस करते होंगे, है ना? तो द फूल की देखो, उस वो चैनल पे भी आया, इस चैनल पे भी कार्ड आया निकल के, कि इसीलिए लोग कह रहे हैं आपको कि अब ज़्यादातर सब्सक्राइबर मेरे ख्याल से उस चैनल से, सोल टैरो 555 से इधर हैं, और इसके सब्सक्राइबर उधर हैं। तो एनर्जी तो आ जाती है देखो, तभी कह रहे हैं लोग आप अपनी मन मर्जी से चलने वाले हैं, अब आप किसी की नहीं सुनने वाले हैं। दुनिया की तमाम फिजूल बातों से आप बहुत बाहर निकल चुके हैं, उबर चुके हैं। इसके लिए ईश्वर का ज़रूर शुक्रिया करें, बिल्कुल शुक्रिया अदा करना तो बनता ही बनता है, क्योंकि ईश्वर का शुक्रिया अदा करने से ही जीवन में आपके जो है खुशियाँ आती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि आपके पास नहीं है फिर भी बोलिए मेरे पास बहुत कुछ है, मान है, सम्मान है, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में अच्छी बात कर रहे हैं, लोग मुझे पूछते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो मैनिफेस्टेशन सफल होता है। लेकिन ये क्या है,
इसको बस बोलते रहो बस, हाँ, मन में जब भी आ जाए, कभी ये विचार मत आने दो नहीं नहीं वो क्या कह रहा होगा, कहीं मुझे गिराने की कोशिश तो नहीं है, अरे ये ज़रूर बुराई कर रहा होगा। अब वो ना भी करेगा ना बेचारा तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, अगले दिन वो कहेगा ये मुझे बहुत टेढ़ी नज़र से देख रही थी या देख रहा था, निश्चित तौर में इसमें कुछ कमी है, तो वो बुराई वो वहाँ शुरू कर देगा। ये बात समझने की होती है। आपको जीवन का इतना आधार आपने समझ लिया कि आप ही मिरेकल कर सकते हैं, आप ही अपनी ज़िंदगी में एक नया रास्ता बना सकते हैं। बिल्कुल अपनी मन मर्ज़ी से चलने का ये समय है और अपनी मन मर्ज़ी से आप चल सकते हैं। डिवाइन की जो सारी पावर है वो आपके स्वयं के अंदर है, तो समझिए इस चीज़ को और आगे बढ़ जाइए, खुश रहिए, ईश्वर का धन्यवाद हमेशा करिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। बोलना और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में लिखना ना भूलें। कमेंट्स बाकी तो आप लोग बहुत अच्छा कमेंट्स करते हैं और जो कमेंट्स कल तो मेरा मन बहुत खुश हुआ, किसी ने लिखा था, इस पे लिखा था, पता नहीं दूसरा एक चैनल है, हाँ उस पे आया था कि लव रीडिंग कर देती हूँ उसमें। अब वो लव रीडिंग क्या, आप लोगों की एनर्जी जो निकलती है मैं बोलती हूँ वहाँ। ऋचा मिश्रा टैरो पे 3 चैनल है, इसी में लिंक है जुड़ा हुआ, जिन लोगों को नहीं पता है या पहली बार आए हैं तो वहाँ अलग अलग सुन सकते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, आप मेरे सब्सक्राइबर बनते हैं, फैमिली का हिस्सा, तो बिल्कुल। अगर ज़रूरत हो तो पर्सनल रीडिंग करा दो। तो उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा मुझे कि प्यार व्यार तो मारो गोली और बिल्कुल ये मुझे तो आपकी आवाज़ से ही हीलिंग हो जाती है। उनका तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों का सच में बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं, मेरा हौसला बढ़ा देते हैं आपके कमेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।